द प्रीमियम किड्स स्टोरी प्रस्तुत करता है श्री कृष्ण लीलाएं भाग 2 पूतना वध। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है द प्रीमियम किड्स स्टोरी चैनल पर, जहां हम आपको भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत और प्रेरणादायक लीलाओं से परिचित कराते हैं। हमारे पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में जन्म लिया और योग माया के प्रभाव से गोकुल पहुंच गए। लेकिन कंस अब भी भयभीत था और उसने नवजात बालकों की हत्या के लिए अपनी मायावी राक्षसी पूतना को गोकुल भेजा। आज के इस भाग में हम आपको सुनाएंगे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना, पूतना वध। यह केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि अधर्म, छल और कपट के विनाश का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल रूप में ही यह सिद्ध कर दिया कि वे साक्षात नारायण हैं, जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे नन्हे श्री कृष्ण ने पूतना के छल को पराजित कर उसे मोक्ष प्रदान किया। ध्यान से सुने, यह कथा आपके मन को आध्यात्मिक आनंद और भक्ति से भर देगी। पूतना वध भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख लीला है, जो यह दर्शाती है कि वे जन्म से ही अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंध 10 अध्याय 6 में विस्तृत रूप से वर्णित है। पूतना एक अत्यंत शक्तिशाली मायावी राक्षसी थी, जिसे असुरों और दैत्यों की माया सिद्ध थी। उसका रूप बदलने की क्षमता थी, जिससे वह किसी भी स्त्री या देवी के समान प्रतीत हो सकती थी। वह नवजात शिशुओं का वध करने में निपुण थी और उन्हें विष पिलाकर मार डालती थी। कंस को आकाशवाणी के माध्यम से यह भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि वसुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया और उनके सभी जन्मे हुए पुत्रों को मार डाला। परंतु योग माया के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ और वसुदेव जी उन्हें गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। कंस को जब यह पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है, तो उसने पूतना को आदेश दिया कि वह गोकुल में जाकर नवजात बालकों की हत्या कर दे। पूतना ने अपनी मायावी शक्ति से एक सुंदर, सौम्य और तेजस्वी स्त्री का रूप धारण किया। वह इतनी मोहक और दिव्य प्रतीत हो रही थी कि गोकुल वासियों को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। उसके मुख पर ममता और सौम्यता झलक रही थी। गोकुल में प्रवेश करने के बाद वह नंद बाबा के महल की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि मां यशोदा अपने शिशु श्री कृष्ण को पालने में सुला रही थी। पूतना ने प्रेमपूर्ण व्यवहार से बालकृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। पूतना ने अपने स्तनों पर घातक विष का लेप कर रखा था, जो किसी भी शिशु को तत्काल मार सकता था। उसने श्री कृष्ण को स्तनपान कराने के बहाने उनके मुख में विष डालने का प्रयास किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं योगेश्वर और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने केवल दूध नहीं पिया, बल्कि पूतना के प्राण भी खींचने लगे। जैसे ही श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन से दूध पीना शुरू किया, उसने अनुभव किया कि उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो रही है। वह असहनीय पीड़ा से तड़पने लगी और चिल्लाने लगी। वह अब अपने असली स्वरूप में आ गई, जो कि एक भयानक और विशालकाय राक्षसी का था। उसका शरीर पर्वत की भांति बड़ा था। उसकी आंखें जलते अंगारों के समान थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह श्री कृष्ण को अपने शरीर से दूर फेंकने का प्रयास करने लगी, परंतु श्री कृष्ण ने उसका स्तन नहीं छोड़ा और अंततः उसके प्राण खींच लिए। भयंकर चीख पुकार के साथ पूतना ने गोकुल से बाहर भागने का प्रयास किया, परंतु अंततः वह श्री कृष्ण के हाथों मारी गई। उसका विशाल शरीर गिरते ही वृक्षों को तोड़ता हुआ धरती पर आ गिरा, जिससे पूरा गोकुल हिल गया। गोकुलवासी पूतना के विशाल शरीर को देखकर भयभीत हो गए। जब नंद बाबा और अन्य गोप वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सुरक्षित हैं और पूतना निष्प्राण पड़ी है। गोकुलवासियों ने पूतना के शरीर को जलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उसका शरीर अग्नि में जलने लगा, एक दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। हालांकि पूतना एक राक्षसी थी और उसने श्री कृष्ण को मारने का प्रयास किया था, लेकिन उसने उन्हें माता के रूप में दूध पिलाने का प्रयास भी किया था। भगवान श्री कृष्ण ने उसके इस मातृभाव को स्वीकार किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में यह कहा गया है, अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघान से अपाय दप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्य मुचिन्य किन्वा गोविंद मात्स्यापतिं सुतानाम। अर्थ, अरे देखो, उस अधम पूतना ने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया,
फिर भी भगवान ने उसे माता का दर्जा देकर मोक्ष प्रदान किया। यह भी कहा जाता है कि पूतना अपने पूर्व जन्म में रत्नमाला नाम की एक स्त्री थी, जो रावण की बहन थी। जब उसने श्री राम को देखा, तो वह सोचने लगी कि यदि यह मेरा पुत्र होता, तो मैं इसे स्तनपान कराती। लेकिन तुरंत उसके मन में यह विचार भी आया कि मैं इसे मार डालूं। इस द्वंद्व के कारण उसे अगले जन्म में पूतना के रूप में जन्म लेना पड़ा, और भगवान श्री कृष्ण ने उसे दोनों भावों का फल दिया, मृत्यु और मोक्ष। पूतना वध केवल एक राक्षसी का वध नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा, करुणा और न्याय का अद्भुत उदाहरण है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और जो भी उनके प्रति प्रेम या भक्ति रखता है, वह अंततः मुक्ति को प्राप्त करता है।